वही दिल है जो हुस्नो इश्क का काशा न हो जाए। वाह वाह वाह। वही दिल है जो हुस्नो इश्क का काशा न हो जाए। वही दिल है जो हुस्नो इश्क का काशा न हो जाए। वो सर है जो तुम्हारे नाम पर नजराना हो जाए। वो सर है जो तुम्हारे नाम पर नजराना हो जाए। और ये अच्छी राज़दारी है, ये अच्छी पर्दादारी है, ये अच्छी राज़दारी है कि जो आए, कि जो आए, कि जो आए तुम्हारी बज़्म में दीवाना हो जाए। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना रियाजुल कादरी साहब सुभान। के जो आए तुम्हारी बज़्म में दीवाना हो जाए। वही दिल है जो हुस्नो इश्क का काशा न हो जाए। माशाअल्लाह सारे जाने पहचाने चेहरे। इधर मालिक आवाज कारी नबी हसन साहब कबला भी बैठे, ये तमाम तर मुकद्दस उलमा मेरे रहबर बैठे हुए। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं आखिरी शेर, लेकिन कारी साहब इसका थोड़ा काफिया चेंज है, रदीफ काफिया अलग है। अगर माँ का दूध जिसने पिया है वो बोलेंगे, जिन्होंने माँ का नहीं पिया है, डब्बे का पिया, वो खामोश रहेंगे। अब देखना ये कितनों ने अपनी माँ का पिया, कितनों ने डब्बे का पिया। जितनों ने माँ का पिया जरा हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। वही दिल है जो हुस्नो इश्क का काशा न हो जाए। वाह वाह वाह। के हवाले से बहुत अच्छा कलाम आपने पढ़ा जी, लगा के कहे सुभान अल्लाह। के पिला कर दूध मुझको मेरी माँ ने ये दुआ दी है। अल्लाह क्या बात है। माँ का पिया तो बोले प्यारे, पिला कर दूध मुझको मेरी माँ ने ये दुआ दी है। मुझको मेरी माँ ने ये दुआ दी है। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा गुलाम सैयद अबरार हो जाए। मेरा बेटा गुलाम सैयद अबरार हो जाए। वो सर है जो तुम्हारे नाम पर नजराना हो जाए। वही दिल है जो हुस्नो इश्क का काशा न हो जाए। अच्छा, अब जल्दी से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सीधा बिल्कुल सिंपल, जो आपकी समझ में आ जाए, स्लेस उर्दू में तर्जुमा। अल्लाह का कुरान ये दर्स दे रहा है। रब इरशाद फरमाता, ओ दुनिया वालों, ओ लोगो, हमने अपने महबूब की सारी जिंदगी तुम्हारे लिए अमल का मरकज बनाया है, अमल का अड्डा बनाया है।
जो मुस्तफ़ा की जिंदगी गुजरी उस पे अपनी जिंदगी गुजारो, जो नबी ने किया वो तुम करो, फिर तुम्हारे कदमों में कामयाबी होगी, फिर तुम्हें इंशाअल्लाह कामयाबी की मंजिलों का सफर करना शुरू हो जाएंगे, आप फिर कामयाबी की मंजिलों को पार करने लगेंगे। शर्त यह है पहले सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ, नबी के किरदार को अपनाओ, नबी के अखलाक को अपनाओ। ये जिम्मेदार स्टेज है, उलमा इकराम की मौजूदगी है। मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ, आज पूरी कौम मुस्लिम के अंदर हालात हमारे खराब हो गए हैं। कारी यूसुफ साहब कुबला बैठे हुए हैं, ये जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी जिंदगी में इन्हें निजामत करते देखा जब से होश संभाला है। पूरी दुनिया का सफर ये करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में अक्सर सफर करते, अल्लाह बरकतें फरमाए। इनसे आप पूछिएगा, अल्लामा शकील अहमद साहब कुबला है, इनसे आप पूछिएगा। आज हर जगह पे कौम मुस्लिम को लूटा जा रहा है, आज कौम मुस्लिम पे इल्जाम दिया जा रहा है कि नबी का इस्लाम जो फैला है ये किसी तलवार के जरिए फैला है, ये तलवार के जरिए फैला है। मैं कहता हूँ प्यारे, मुस्तफ़ा ने जो हमें इस्लाम दिया था, जो किरदार दिया था, हमने वो भुला दिया है। आज ये इस्लाम पूरे भारत के अंदर बल्कि पूरी रूए जमीन पे आज अगर दुनिया में इस्लाम फैला तो वो किसी तलवार के जरिए नहीं फैला, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा के किरदार के जरिए फैला है, मुस्तफ़ा के किरदार के जरिए फैला है। और आज हमारे किरदार खराब होते जा रहे हैं तो आज हर चौराहे पे इस्लाम की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। आज हमारे किरदार खराब हो रहे हैं तो आज हर चौराहे पे इस्लाम के परखचे उड़ाए जा रहे हैं। आज प्यारे हमारे हालात खराब हो चुके हैं। काश हमने अपने किरदार मुस्तफ़ा से गिराए होते, हमने अपने किरदार नबी से मिलाए होते, हमने अपने किरदार आका से मिलाए होते तो आज ये दिन देखना न मिलते। आज तुम्हारी गर्दनों के मीनारे न बनाए जाते, आज तुम्हारी मस्जिदों के मिंबर नहीं तोड़े जाते, आज तुम्हारी मसाजिद के ऊपर हमले नहीं किए जाते, आज तुम्हारे मदारिस के दरवाजों को बुलडोजर नहीं चलाए जाते। फिर कहते हैं हजरत जी अपने आप आकर के सर पटक के कहा करते हैं कि मौलाना हाल खराब हो गया है, आज कौम मुस्लिम को मारा जा रहा है, आज हर जगह कौम मुस्लिम पिट रही है। मुझे बता तो सही, तूने किरदार मुस्तफ़ा का भुलाया है, तूने अखलाक मुस्तफ़ा का भुलाया है। और जनाब हमने तो यहाँ तक देखा है, अगर किसी के पास 4 टके की दौलत आ जाए, अगर किसी के पास 2 टके की दौलत आ जाए वो अपने किरदार को भूल जाता है। अगर किसी को ओहदा मिल जाए वो अपने किरदार को भूल जाता है, अगर किसी को अखलाक मिल जाए वो अपने किरदार को भूल जाता है। हाँ जनाब हमने दौलत के ऊपर दोस्तों की दोस्तियां टूटते भी देखी है, हमने दौलत के खातिर यारों की यारियां टूटती भी देखी है, हमने रिश्तेदारियों में झगड़े होते भी देखे हैं, हमने तलाक होते भी देखी है, हमने इस सिर्फ दहेज की लानत पर हमने बेटियों को तलाक होते भी देखा है, हमने जमाने में कौम मुस्लिम को बदनाम होते देखा है। वजह क्या है? तुमने किरदार मुस्तफ़ा का छोड़ा है, तुमने अखलाक मुस्तफ़ा का छोड़ा है। 4 टके की दौलत आ गई है, अगर तेरे पड़ोस में गरीब लेटा है तुझे उसका ख्याल तक नहीं आता है। 2 टके की दौलत आ गई है, तुम हक खा करके ठेकेदार बन के बैठे हो, हक खा करके जिम्मेदार बन के बैठे हो। और तुम्हें तो गैरत आनी चाहिए, तुझे तो शर्म आनी चाहिए, तुझे तो हया आनी चाहिए। तुझे रब ने ज़माने का किरदार दिया था, तुझे अल्लाह ने मर्तबा दिया था, तुझे अल्लाह ने अखलाक दिया था, तूने किरदार भुलाया है, तूने अखलाक भुलाया है। और जनाब आज तुम्हें मर्तबे मिल जाते हैं, तुम दुनिया को भूल जाते हो। आज तुझे बताऊं रहबर कैसे होते हैं। अगर तुझे रहबरी की डोर दे दी जाए, अगर तुझे ओहदे की डोर दे दी जाए तो ज़माने को भूल जाता है। और जनाब तुझे बताऊं ओहदे क्या हुआ करते थे। अल्लाह अकबर, पढ़ मेरे हुजूर के सहाबा की तारीफ, उठा मदीने की तारीफ। अल्लाह समझ मेरे हुजूर के सहाबी है, दुनिया हजरत उमर के नाम से जानती है। हजरत उमर फारूक आजम है, मदीने की तपती धूप है, सर पर रुमाल रखा है, रखने के बाद में अचानक मदीने की बस्ती में निकले हैं, बस्ती से बाहर निकले हैं, जंगल से वापस आ रहे थे, तपती हुई धूप है, रेतीली जमीन है। अल्लाह अकबर, हजरत उमर के ऊपर धूप पड़ रही है, चमकता दमकता सूरज निकल रहा है। आप अपने घर की तरफ वापस आ रहे थे, जैसे हजरत उमर वापस आना शुरू हुए, अल्लाह अकबर, अचानक आपको आते हुए एक रास्ते में गधे पे गुलाम नजर आया, गधे पे सवार होके आ रहा था। हजरत उमर ने सोचा एक काम करता हूँ, इस गुलाम को रोक लेता हूँ और इस गुलाम की सवारी पे बैठ करके अपने घर तक चला जाता हूँ। आज तुम्हें बुलेट मिल जाती है, जनाब कोई हाथ देता है, तुम रोकने तैयार नहीं होते हो। आज 4 पहिया गाड़ी मिल गई है, तुम बात करने तैयार नहीं हो। अल्लाह अकबर, उस दौर में वो घोड़े की सवारी कर रहा था, वो गुलाम या तो घोड़े पे सवार था या उस गधे पे सवार था। हजरत उमर ने रोका है, रोकने के बाद कहते हैं वो गुलाम मुझे भी सवार कर लो और सवार करके मुझे मदीना तक पहुंचा दो, मेरे मकान तक पहुंचा दो। जैसी इतनी बात गुलाम ने कही है, जैसी इतनी बात उमर ने कही है, वो गुलाम नीचे उतर के आया है और उतरने के बाद में कहने लगा है वो हुजूर मेरी क्या औकात है, मेरी क्या फिसात है कि मैं आपके आगे बैठूंगा। हुजूर आप मेरी
सवारी पे आ जाइएगा। आज मनसबे तख्त खिलाफत पर आप फाइज है, आप ऊपर आ जाइएगा। मैं आपकी डोर संभाल के चलता हूँ। मेरे उमर फारूक आजम ने कहा था, मैं बेशक अमीरुल मोमिनीन जरूर बन गया हूँ, तख्त खिलाफत पर जरूर बैठ गया हूँ, मगर तेरी सवारी है। आज तू आगे बैठ के जाएगा, उमर पीछे बैठ के जाएगा। जैसे इतनी बात कही है, अल्लाहू अकबर। हजरत उमर ने इतना कहा था, गुलाम सर पकड़ के बैठ जाता है, कहने लगा है हुजूर मैं आपके आगे नहीं बैठ सकता हूँ, आपकी पीठ नहीं कर सकता हूँ। ए उमर आप आगे बैठेंगे, गुलाम पीछे बैठेगा। जैसे इतनी बात कही है, फिर आखिर फैसला ये हुआ कि हजरत उमर पीछे बैठ गए। गुलाम की बात हजरत उमर ने ना मानी और अपनी बात मान करके हजरत उमर गुलाम के पीछे बैठे हैं, गुलाम आगे बैठा है। उसके बाद मदीने का सफर हुआ और जब मदीने के अंदर दाखिल हुए थे, पूरी बस्ती ने देखा था कि गुलाम बादशाह की जगह बैठा है, बादशाह गुलाम की जगह बैठा है। मदीने वाले ने कहा था ये क्या हो रहा है, जो बादशाह है वो गुलाम की जगह बैठा है और जो गुलाम है वो बादशाह की जगह बैठा है। मगर उमर का झुका हुआ चेहरा जमाने को दर्श दे रहा था। और दुनिया वालों, अगर कोई ओहदा मिल जाया करे तो घमंड करने से इज्जतें नहीं मिला करती है, बल्कि इज्जतें तो मुस्तफा का किरदार अपनाने से मिलती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हजरत मौलाना रियाजुल कादरी साहब क़िबला, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, सरज़मीन काजीपुरा। सुभान अल्लाह, सुभान। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जनाब इज्जतें आज कहते हो ना हजरत हमारे घरों में बरकतें नहीं हो रही, बरकतें घरों में होंगी तुम्हारे अगर अल्लाह दौलत अता कर दे। तुम नचकनियों में उड़ा देते हो, अल्लाह माल अता कर दे, सरकश लोगों को देखने में उड़ा देते हो। तुम का ये देखने चल रहे, वो देखने चल रहे, जलसों के लिए बुलाया जाता है, ये अल्लाह बड़ी खुशी की बात है। और खुशी भी हुई, बगैर बुलाए यहाँ पे लोग आ गए। मगर हजरत जी हर जगह, अक्सर जगह पे देखा जाता कितनी मेहनत करते उलमा बुलाने में। हर जुमे को मस्जिद का इमाम मस्जिद में बुलाने की कोशिश करता। मुझे बताएं कौन आता मस्जिद की जानिब? पूरा हफ्ता मस्जिद के दरवाजे खाली रहते हैं। मेहरबानी करें यार, अपने आप को देखें। अगर इख्तिदार की हवस इतनी ज्यादा बढ़ गई है तुम्हारे अंदर कि तुमने किरदार मुस्तफा भुला दिया है। आज बेटियां बेहया हो गई हैं, आज मुसलमानों की बेटियों को नकाब के नाम पे बेहया किया जा रहा है। मुसलमानों की बेटियों को हर तरह से, कभी मेलों के नाम पे, कभी ठेलों के नाम पे, कभी मार्केट के नाम पे, कभी बाजार के नाम पे, हर नाम पे बेहया किया जा रहा है। ये मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों की बेटी नहीं थी तो किसकी बेटियां थी? आज बेटियों की इज्जतें क्यों लूटी जा रही है? तुमने किरदार मुस्तफा का भुलाया है। अगर तुम्हें ओहदे मिल गए, तुम अपने आप को भूल गए हो। किसके घर पर चूल्हा जला के नहीं जला, गरीब ने खाना खाया कि नहीं खाया, तुम्हें अपनी औकात भुला दी है तुमने। यार मैं कहता हूँ आ दामन मुस्तफा को संभाल ले। खुदा की कसम, जिस दिन तेरे हाथों में मुस्तफा का दामन आ गया और तूने किरदार मुस्तफा को अपना लिया, तो मुझे नहीं पता कि जमाना क्या कहेगा, मगर खुदा की कसम किसी को खबर हो या ना हो, मगर मदीने वाले मुस्तफा को खबर हो जाए। सुभान अल्लाह, वाह वाह, अपने किरदार संभालो प्यारे। वक्त की किल्लत दामनगीर है, उलमा की फहरिस्त तवील है। इनको बोलना मेहमान हज़रात आए, इनको वक्त दिया, मुकम्मल वक्त दिया जाएगा। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, लेकिन यार बस इतनी मेरी गुजारिश है तुमसे प्यारे, अपनी ज़िंदगी संभाल लो। जलसे कराने का मकसद सिर्फ मज़े लेना नहीं है यार, एक रात के लिए बैठने का मकसद नहीं है प्यारे। इतना पैसा खर्चा करके तुमने उलमा को बुलाया है, ये मकसद सिर्फ ये नहीं है कि तुम एक रात में बातें सुन के चले जाओ, कम से कम कुछ लेकर के जाओ। कम से कम बेनमाजी थे तो यहाँ से नमाजी बन के उठ के जाओ। कम से कम बगैर दाढ़ी वाले थे तो दाढ़ी की नियत लेकर के उठ के चले जाओ। कुछ किरदार मुस्तफ़ा का लेके जाओ, इंशाअल्लाह जिंदगी भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। फरमाइश थी, 2 शेर पढ़ता हूँ, जरा जी लगा के हाथों को फिजा में लहरा के आप कह दें सुभान अल्लाह। अच्छा, जितने खड़े वो खड़े वाले हाथों को उठा के फिर ऊंचा हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। अब जो बैठे वो हाथों को उठा के कह दे सुभान अल्लाह। हम अपना सोया, हम अपना सोया, मुक़द्दर जगा के सोते हैं। हम अपना सोया, हम अपना सोया, अपना सोया मुक़द्दर जगा के सोते हैं। रसूल पाक को, रसूल पाक को अरे नाते सुना के सोते हैं।
रसूल पाक को, और उन्हीं को ख्वाब में जन्नत दिखाई देती है, उन्हीं को ख्वाब में जन्नत दिखाई देती है, उन्हीं को ख्वाब में के कदमों का, जो माँ के कदमों का, जो माँ के कदमों का, अरे तकिया लगा के सोते हैं, जो माँ के कदमों का। न कलिया ये खिलती न गुल मुस्कुराते, अगर बाग हस्ती कमाली न होता, ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।